हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता ही होगा, हम खोटा में झारखंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में खोटा फ्री कैप्सूल बैच लाए थे। और इस फ्री कैप्सूल बैच में मेरा उद्देश्य यही था कि खोटा से जो 30 प्रश्न आते हैं वो 30 प्रश्न के लिए आपको कहीं कोई बैच परचेज ना करना पड़े। उसी चीजों को लेकर हम आज फाइनली आपके सामने खोटा ग्रामर, खोटा व्याकरण लेकर आए हुए हैं। इसके पहले जब हमारे सिलेबस में था, सिलेबस के अनुसार यानी पैटर्न के अनुसार हम सबसे पहले खोटा भाषा का परिचय देखे थे। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि खोटा में जो महत्वपूर्ण चीजें जो पूछी जाती है वो क्या, साहित्यकार के बारे में, जहां से मिनिमम 8 से 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैंने उनको कंप्लीट करवाया और अब बारी है क्या, अब बारी है खोटा व्याकरण की, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न साहित्यकार के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो खोटा व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप झारखंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ में आपके दोस्तों को भी फायदा हो। क्यों? क्योंकि आज जो होड़ लगी हुई ना कोर्स परचेज करने की, ताकि उससे बचे। खैर ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करने वाले फाइनली जिसका सभी लोगों का इंतजार था, खोटा व्याकरण। लोगों का सभी छात्रों का, दोस्तों का फोन आ रहा था कि सर व्याकरण कब से स्टार्ट करें। तो देखिए, अब वो जो घड़ी का वो इंतजार की जो घड़ी थी, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है और अब हम लोग फाइनली बातें किसमें, खोटा व्याकरण में। और आज जो सबसे पहले खोटा व्याकरण पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण परिचय के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वर्ण परिचय के बारे में। चाहे क्लास 1 to 5 के छात्र हो, चाहे 6 to 8 के, ध्यान देंगे 1 to 5 के, चाहे 1 to 5 के हो, ठीक, चाहे 6 to 8 के, जो चीजें आपको बताई गई है खोटा साहित्यकार, आप उसको बार बार देखिए। वीडियो को 1.5 या 2 के स्पीड से आप बार बार देखिए, चीजें दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर। और ध्यान दीजिएगा, ये जो चैलेंज है हमारा, ये जो वीक है हमारा, ये चैलेंजिंग वीक रहने वाला है। आने कोशिश करेंगे इस वीक में हम लोग खोटा का जितना ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हो उसको खत्म करें। और बीच बीच में क्या करेंगे, बीच बीच में आपके सामने सिलेक्शन सीरीज आने वाली है, उसी सिलेक्शन सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहां पे रहना है, झारखंड स्टडी पॉइंट में। साथ में बता देते हैं कि जो कंप्यूटर से जो संबंधित जो 10 प्रश्न आने वाले हैं, उसी 10 प्रश्न को लेकर हम 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और वो 30 प्रश्न में क्या होंगे, तो सारे PYQ। तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो चीजें जहां तक संभव हो पाती है वहां तक आपको हम फ्री कंटेंट के रूप में कोशिश कर रहे देने के लिए। हाँ, आपका क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस आपका एक सब्सक्राइबर, आपकी एक लाइक और आपका एक कमेंट। इससे क्या होती है, तो जब हम पढ़ाते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं वर्ण परिचय के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, वर्ण। सबसे पहले आप देख रहे हो क्या, बात कर रहे हैं क्या, वर्ण। ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास नोट्स साथ में जो चीजें बताई जाएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यानी आप जब चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि अरे क्या बेहतरीन चीज है। तो इसलिए बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि जो एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट जो मानना है हम लोगों को, और 15 जुलाई मान के तैयारी करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण। वर्ण वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, आपको पहले बताते हैं वर्ण क्या है, ठीक ना। वर्णमाला क्या है, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे। और प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, वर्ण क्या है। तो अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले बताएंगे वर्ण क्या है। ध्यान देंगे, जब हम वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है, तो वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण लिखते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं।
लिखित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? लिखित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। यानी जो ध्वनि है जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को लिखित रूप में हम लोग क्या बोलेंगे? तो वर्ण बोलेंगे। तो वही कहा गया है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब ध्यान देंगे जब वर्ण की बात आएंगे, जब वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होती है? एक स्वर वर्ण होती है और एक क्या होती है? व्यंजन वर्ण होती है। एक स्वर वर्ण होती है, एक क्या होती है? व्यंजन वर्ण होती है। तो सबसे पहले वर्ण क्या है? तो ध्वनियों के लिखित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, दो भेद होते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा गया? क्या? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब ध्यान देंगे स्वर वर्ण में क्या क्या आता है और कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 8 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 8 है। और उसके बाद बात आएगा कि बताइए मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो क्या आएगा? 29। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कुल व्यंजन, तो कुल जो व्यंजन है वो तो 31 होती है। लेकिन जब खोटक में हम लोग बात करेंगे, जब किसमें बात करेंगे? खोटा में बात करेंगे, तो खोटा में कितनी होती है? 29 होती है। ये याद रखिएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या नहीं होती है? एक डा होनी होती है और एक ढार नहीं होती है। ये दो का हम लोग प्रयोग किसमें नहीं करते हैं? खोटा में नहीं करते हैं। बाकियों का प्रयोग क्या करते हैं? खोटा में करते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं कुल? तो 8 होते हैं। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? तो 29 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 29 होते हैं। ये समझ में आ गया लगता हूँ। आगे देखो यहाँ पे अब जब बात करबे कि स्वर वर्ण की के गो स्वर वर्ण कितना हो के गो हो है? तो 8 गो हो है। और 8 गो में से ये भी पूछ दो है कि के अगर में स्वर वर्ण है तो अम ये हर्ष ही दीर्घ ही हर्षहु दीर्घहु ए ओ, ये आठों आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। यानी ये आठों को करना हो याद करके रखना हो। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया आ अम ये हर्ष ही दीर्घ ही हर्षहु दीर्घहु ए ओ। हम लोग पढ़ाते थे, बच्चे लोग आप भी पढ़ाते होंगे, तो ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले स्वर वर्ण कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में क्या क्या होता है वो तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखिए आप सबसे पहले हम क्या बात करने वाले, आपके सामने पीपीटी तैयार ही ऐसा किया गया है ताकि सबसे पहले जब हम स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं तो स्वर वर्ण को हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर व्यंजन वर्ण को हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब जब हम बात करते हैं स्वर वर्ण, जब हम स्वर वर्ण की बात करेंगे तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण भी कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण दो होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करे में अगर ज्यादा समय लगो हो, अगर उच्चारण करे में ज्यादा समय लगो हो तो ओकरा बोलल जाए दीर्घ स्वर, और अगर कम समय लगो हो तो ओकरा कुछ बोलल जाए ओकरा बोलल जाए ह्रस्व स्वर। कुछ बोलल जाए जब कम समय लगो, यानी जब कोई चीज के तू बोले रहली तो एक अपना तो सीख सो कि ककरो बोले में ज्यादा समय लगता हो, ककरो बोले में कम समय लगता हो। और जकरा में ज्यादा समय लगता हो, जैसे जब हम बोले अमिये आ, जब कोई बोले अमिये आ तो ज्यादा समय लग रहा ओकरा में, तो जब ज्यादा समय तो ओकरा मतलब कुछ दीर्घ। और आ तो कम समय लग रहा है ई उ, कम समय लगे आ अमिये आ हर सही, कितना हर सही डायरेक्ट कुछ बोली हमने ई, फिर उसके बाद कुछ ऊ, ठीक ना। और बाद अमियो ओ ए आओ, तो इस समय कुछ इस समय ज्यादा समय लग रहा बोले में, तो जकर में ज्यादा समय लगते बोले के ओकरा बोले जाए दीर्घ स्वर बोले जाए, और जकर में कम समय लगते उच्चारण करे में और की बोले जाए ओकरा बोले जाए ह्रस्व स्वर। ठीक ना, तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर पता चल गया यहाँ से आगे हुई है। चलिए अब बात करें स्वर वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण बोले स्वर वर्ण खोटा में ये के स्थान पर आई लिखा जाता है। अब पहले बताइए हमने अभी देख ली कुछ देख ले भी कि खोटा में बताओ स्वर वर्ण हो के गो तो 8 गो है, 8 गो तो अकरा में कक्कर कक्कर कैसे लिखल जाए, खोटा में जो लिखल जाए ये एक और ओ के प्रयोग में कक्कर कक्कर कैसे हो से देखना हमने के। जैसे कि ये ध्यान देवी खोटा में ए ना लिखल जाए, खोटा में ए कभी ना लिखल जाए, आई के लिखल जाए कुछ आई लिखल जाए, याद रखना। सबसे पहले देखिए ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ए के कुछ लिखल जाए तो आई लिखल जाए, आई लिखल जाए, आई लिखल जाए। ठीक, ये ध्यान देवी, ये ध्यान दे की जैसे कि पैसा, ठीक है, खैर, ठीक है, मैदा, ठीक है, आय लास्ट में कुछ आर ले कुछ आर ले तो अक्रम की कर जाए जे आय है तो ए के स्थान पे की, ए के स्थान पे अगर ए के स्थान पे कुछ तो आई आई आई, जैसे पैसा के कुछ पैसा जब उच्चारण करें पैसा के तो पैसा पै यानी पैसा जब उच्चारण करें पै पैसा ऐसे ऐसे, ठीक ना, यानी कि यही आई आई यानी यहाँ जब उच्चारण करें तो पैसा ऐसे ऐसे, समझ ली। तो अकरे हम लोग की अकरा किस तरह लिखा जाए तो अकरा पैसा ऐसे ऐसे पैसा, तो वही है खैर। तो खमे खैर ई रा खैर यानी ख ई या ख ई बीच में क्या आ ई आर ले, बीच में क्या आर ले आ ई आर ले।
तो कोई चीज खैर, ठीक ना। हम बात मैदा, तो मैं अ ई दा, मैं अ ई, यानी कोई आ रहा बीच में आ, यानी ककर जगह पे एक ही जगह पे, ककर जगह पे एक ही जगह पे। तो इतना समझ में आ गया तो कि जब हम बात करें खोटा में एक ही जगह पे कुछ हुआ तो अय हो, कुछ हो एक ही जगह पे अय हो, कुछ हो अय हो। तो इतना हो गया कि पैसा के पैसा, खैर के खैर, मैदा के मैदा, यानी एक के स्थान पे कुछ खोटा प्रयोग हुआ अय, एक के स्थान पे आते में एक के स्थान पे कुछ खोटा प्रयोग हुआ अय। ठीक, चल आगे। अब खोटा में ओ, अब खोटा में कीजिए ओ, तो दो चीज लो आई की समझ में आ गलो। औ की बात करी, औ औ खोटा में औ के स्थान पर कुछ हो औ, कुछ औ, कुछ औ के स्थान पे थोड़ा सा औ के स्थान पे कुछ हो औ औ औ, यानी औ के स्थान पे औ। जैसे कि हम बात करें कौवा, कभी कौवा कौवा तो अगर कुछ औ होते, कुछ औ, यानी कौवा। हम बात औजार तो कुछ औजार, हम बात करें दौड़ तो कुछ दौड़, हम बात करें औरत तो कुछ औरत। यानी सिंपल, अगर सिंपल से सवाल क्वेश्चन ऐसे नहीं तो ये बताओ कि खोटा में औरत के किसने लिखा जीता है, औरत के, तो औरत में चार का ऑप्शन आता तो वहां पे क्या मारना है, अ उ रत औरत, औरत ये मारना है, अ उ रत औरत। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। यानी औ के स्थान पे कोई चीज अ उ, औ के स्थान पे कोई चीज या उ। इतना समझ आ गया तो आगे बढ़िए। तो चल ठीक है, आने की कहने का मेरा अर्थ यही है कि खोटा में कुछ कुछ चीजें जिसका जो हम लोग हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी वर्ण में जिसका प्रयोग करते हैं वो खोटा में डायरेक्ट उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, कुछ चेंज होता है। तो वही जो चीज चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, वही बदले हुए चीज को देखना है। बदलना तो ये तो नियम का नीति है, ठीक ना। लोग तो हर लोग बदलते हैं, ठीक ना, समय के साथ बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब समय के साथ जब लोग बदलते हैं, लोगों के अंदर का व्यवहार बदलता है, उनका विचार बदलता है, तो फिर तो ये आम बात है ना। हम लोग क्या बदल रहे हैं, बस हम लोग यही बदल रहे हैं कि खोटा में कुछ कुछ चीजों को बदल रहे हैं। जो हिंदी में है उसको बदलाव करेंगे तो क्या बदल के क्या बनाएंगे, उसको खोटा का शब्द बनाएंगे। तो बस वही चीजें हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं आगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में अब एक अवकरण में री, ठीक ना, री स्वर वर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि री है, री स्वर वर्ण नहीं है, री कुछ री स्वर वर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी खोटा में री के स्थान पर हम किकर प्रयोग करेंगे, री और री की लिखा जाएगा। यानी ये री तो हमें पता है कि री स्वर वर्ण नहीं है, कारण कुछ स्वर वर्ण हमने कई को पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, और 8 के में जो हमने समय तो देख ले 8 में कोची हले से, ठीक है। तो ओकरा बोलल गेलै कि जब 8 हमने देख लिए तो ओकरा में री कहीं आले कि कहीं ना आले, लेकिन जब कहीं ना आले तो एगो इंपॉर्टेंट यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बनो है, समझ ली। यहाँ पे क्वेश्चन बनो कि री के स्थान पे की लिखल जा है, री के स्थान पे ऋतु के कैसे लिखल जा है, फिर ऋण के कैसे लिखल जा है, ऋषि के कैसे लिखल जा है। तो ये चीज भी ध्यान देखिए जरूरी है। तो वही चीज बा, तो री के की लिख हमने रीन, यानी कि ध्यान देना ई री की जगह पे दो चीज हो, आ तो एक ई री लिख सको हमने, या तो फिर ए री की जगह पे कोई चीज लिख सको हमने ए री। एकरा कैसे पता चलता कि ककरा में की लिखना है, ऐसे ये कैसे पता चलता कि तखनी तब पता चलता जब तो प्रैक्टिस करबी, बिना प्रैक्टिस से को पाए ना हो। यानी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि ई री के प्रयोग कहाँ करना है और ई री के प्रयोग कहाँ करे है, तभी को पाए लगता नहीं तो कोई पाए ना लगता, बिना प्रैक्टिस के कोई पाए ना हो। ठीक, तो वो चीज है। जैसे ऋतु, तो ऋतु कैसे लिख लिए, ऋषि के ई लिख लिए, ऋण के ई लिख लिए। तो ये चीज री के स्थान पे की लिखल जाए, तो री के स्थान पे की हर्षेय री और दीर्घेय री के स्थान पे ई री के स्थान पे कीजिए हर्षेय री और दीर्घेय री, ठीक है। अब आगे बात करिए हम, हाँ देखिए अब स्वर वर्ण में दो और हो, एक हो ई और उ, ठीक ना। अगर प्रयोग शब्द के मध्य आगम में होता है, यानी कि ई और उ की प्रयोग कहां पे करल जाए, तो शब्द के मध्य आगम में, यानी मध्य में आदमी कोई शब्द हो तो अगर बीच में की करोगे अगर तो ई और उ की भी प्रयोग करोगे। जैसे कि कर, कर कोई तो करके क ई र कर, कर कोई तो क ई र कर, यानी बीच में आ लेकिन आ रहा है, वही पूछ लिए, वही बोल लिए कि ई की जो प्रयोग हो उस शब्द के मध्य में, ठीक है, शब्द के मध्य में, ठीक है। अगर बात हम बात करें साधु उ, यानी साधु में तो कुछ यार लास्ट में उ आ लेना है, साधु जब उच्चारण करबे साधु उ लास्ट में क्या आ रहा है उ, तो उ जब आ रहा है तो वहां पे उ के जगह में बीच में कुछ आ रहा देखिए यूज कर लिए, प्रयोग कर लिए। फिर चाल, यानी चाल यानी ई चाल, तो चाल के चाइल्ड, ठीक, यानी ई प्रयोग कर लिए। मधु उ के फिर मधु मौध, ठीक। फिर रात, रात के
रात, रात की कीजिए राहित, राइता, यानी कहीं ना कहीं हमने ई और ऊ के प्रयोग कहाँ पे करो, ये तो बीच में करो, बीच में कर लिए, बीच में देखिए, कर के कईर, साधु के साउद, चाल के चाइल, मधु के मौध और रात के रायत, यानी ई उ यानी तो हमेशा ये चीज ध्यान ध्यान देना हो कि जब भी हम बात करेंगे कि किसका, ई और ऊ का, तो ई और ऊ कहाँ पे प्रयोग होता है, बीच में होता है, ई और ऊ कहाँ पे प्रयोग होता है, बीच में होता है। आ गया, हम आगे बात करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में अगर तो कि ई और ऊ के प्रयोग कहां पे करल जाए, तो मध्य में, शब्द के मध्य में करल जाए, ई और ऊ के प्रयोग कहां पे करल जाए, शब्द के मध्य में करल जाए, ठीक। साथ में ई और ऊ के प्रयोग, ई तो हो गया पहला, दूसरा चीज, ई तो पहला कहां कर जाए, मध्य में कर जाए, ठीक ना। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा ई और ऊ के प्रयोग शब्द के मतलब आरंभ में भी कर जाए, आरंभ में भी कर जाए, शुरू में भी करल जाए। ई और ऊ के प्रयोग, ई और ऊ के प्रयोग, ई और ऊ के प्रयोग शब्द के, ई और ऊ के प्रयोग शब्द के आरंभ में भी करल जाए, शब्द के आरंभ में, यानी पहले शब्द के आरंभ में, यानी जब शब्द की बोली तखनी करल जाए, आरंभ में करल जाए, करल जाए। अगर ये कैसे करल जाए, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल में हो जी तो कुछ इलायची, इलायची एग्जांपल में, एग्जांपल में इलायची, इलायची, ठीक। अगर प्रयोग ई में कर ले, शुरू में, शुरू कर ले इलायची, फिर हम बात करें कुछ उसट, 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 ठीक ना, इलायची, उसट, फिर हम बात करें कुछ ऊपर की, बात करें हम ऊपर, ऊपर, ठीक। तो ई कहां पे करल जाए, ई और ऊ के प्रयोग, तो एक तो बीच में तो करल जाए, साथ में कहां पे करल जाए, ई और ऊ के प्रयोग, तो आरंभ में भी करल जाए, आरंभ में भी करल जाए, आरंभ में भी करल जाए, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा एक और तीसरा प्रयोग देखिए, तीसरा प्रयोग कहां पे करल जाए, तीसरा प्रयोग बोल जाए कि शब्द के अंत में ई और ऊ के प्रयोग क्रमशः द्वितीय, आगे देखिए तीसरा में ई हो जाए, तो ठीक है, तीसरा में, तीसरा में ई, तीसरा में यूज कि शब्द के अंत में ई और ऊ का प्रयोग क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है, आने की ध्यान दे, एक बात हो, ई और ऊ के जो प्रयोग हो रहा है कहां पे हो रहा है, तो तृतीय और द्वितीय पुरुष एक वचन, आने जी द्वितीय और तृतीय पुरुष एक वचन है, ओकर प्रत्यय के रूप में क्रिया रूप में लगल जाए। जैसे कि एग्जांपल से समझ में लो, ऊ ओकरा देखले, हम बोले ऊ ओकरा देखले, यानी अब देख बता, ऊ ओकरा देखल क्या है, तो जी ऊ ओकरा देखल क्या है, ठीक है। तो कौन चीज है यहाँ पे देखना, यानी क्रिया रूप में लिखल गेल ना, ई और ऊ के प्रयोग क्रिया रूप में करल गेल है ना, ई और ऊ ओकरा देखल गए, ऊ तोरा देख लो, ऊ तोरा देख लो, तो लास्ट में करल गेल है, यानी क्रिया रूप में, क्रिया मतलब कुछ देखल मतलब देखना, कुछ क्रिया नहीं होगला, यानी जे तू कुछ काम कर रही तो ओकरे तो क्रिया कहल जाए ना। अगर तू देख रही तो मतलब तू काम कर रही, देखना, पढ़ना, लिखना, डांस करना, ये सब सारा कुछ, ये सब सारा क्रिया है। जब क्रिया है तो क्रिया के रूपों में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, ई और ऊ का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले क्या है यहाँ पे, तो तृतीय और द्वितीय पुरुष एक वचन, तृतीय और द्वितीय एक पुरुष एक वचन, तो वही चीज है, ऊ ओकरा देखल है, ऊ ओकरा देखल है, और ऊ तोरा देख लो, ऊ तोरा देख लो। साथ में ये चीज हो गया। अब आगे तो यहां से हम की देख लिए, यहां से बस, यहां से हम एक चीज जान लिए कि ई और ऊ के जो प्रयोग हुआ है, शब्द के तीन रूप में प्रयोग करल जाए। पहला, पहला कहां पे करल जाए, तो शब्द के बीच में करल जाए, मध्य में करल जाए, ठीक ना। दूसरा, जैसे कि एग्जांपल में रात के रात, रात के रात, ये एग्जांपल। दूसरा, दूसरा शब्द के पहले, शब्द के आरंभ में, यानी जब कोई शब्द लिखल जाए तो ओकर ये पहले है, ओकर पहले के चीज लिखल करल जाए ई और ऊ के प्रयोग, जैसे कि ऊपर, उसट, ठीक। फिर उसके बाद झंझाइल, झंझाइल नहीं आपका इलायची, 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 ठीक ना। उसके बाद तीसरा हम क्या देख लिए कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ई और ऊ के प्रयोग करल जाए एक वचन, और द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन, एक वचन, तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूप में करल जाए। जगरा से एग्जांपल में क्या देख रही है, ऊ ओकरा देखले और ऊ तोरा देखलो, देखलो, देखले और देखलो, ई और ऊ, ठीक। आगे ई हो गलो। अब स्वरवर्ण में ई और ऊ, ई और ऊ स्वरवर्ण का प्रयोग सिर्फ निकटवर्ती
की कर गया निकटवर्ती और दूरवर्ती, निकटवर्ती और दूरवर्ती। ध्यान देना हो कि ई और ऊ साथ में। अब ध्यान देना बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ के प्रयोग कहां पे करल जाए है, तो निकटवर्ती और दूरवर्ती सर्वनाम के लिए किया जाता है। यानी बड़ा ई और बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ई जब हमने ई पढ़ ली, छोटा ई की पढ़ ली, ऊ पढ़ ली, ई छोटा ई और ई बड़ा ऊ, ई छोटा ई और ई छोटा ऊ, ई छोटा ई और ई छोटा ऊ। लेकिन अब हम देख ली कुछ ई बड़ा ई और ई बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। तो अकर प्रयोग कोची कर गेल, अकर प्रयोग सीधे तीन शब्द में करल गेल है, तीन जगह करल गेल है, शब्द के मध्य में करल गेल है, शब्द के पहले करल गेल है, और कहां करल गेल है, तो एक वचन और द्वितीय, ये यानी एक पुरुष और द्वितीय, ठीक ना, कहां पे करल गेल है, तो अभी यानी शब्द के अंत में ई और ऊ के प्रयोग कहां पे करल गेल है, तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक के रूप में, ठीक ना, द्वितीय तृतीय एवं द्वितीय, तृतीय एवं द्वितीय, द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक के रूप में करल गेल है। तो ये याद हो गेल। अब हम देख रही कुछ, अब हम देख रही अगर में कि बड़ा ई और बड़ा ऊ के प्रयोग जो करल जाए है वो सिर्फ निकटवर्ती और दूरवर्ती सर्वनाम के लिए। यानी हम जब बोलबे ई जा रहल है, ई जा रहल है, ऊ जा रहल है, जब हम बोल ऊ यानी दूर की बात कर रही, हम बोलबे ई जा रहल है यानी निकट की बात कर रही है, यानी निकट मतलब नजदीक वाला। हम बोले ई जा रहल है, ई खा रहल है, ई खा, ई पढ़ रहल है, ऊ पढ़ रहल है, यानी ऊ की जब बात करबे तो ऊ दूरवर्ती होते, जब ई की बात करबे तो निकटवर्ती होते। यानी यहाँ से तोरा ई, जब ई की बात करतो तो ई तोरा होतो निकटवर्ती, ई की हो जतो ई निकटवर्ती, यानी ई जो है आपका निकटवर्ती है। और जब हम बात करेंगे ऊ बड़ा ऊ तो ये क्या आपका दूरवर्ती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ई क्वेश्चन भी, यानी बड़ा ई और बड़ा ऊ, तो बड़ा ई के जो प्रयोग करल जाए है, ई बड़ा ई के प्रयोग निकटवर्ती के लिए, ई खा रहल है, ई जा रहल है, ई पढ़ रहल है, ई नाच रहल है, ई क्रिकेट मैच देख रहल है। हम बात ऊ जा रहल है, ऊ पढ़ रहल है, ऊ खेल रहल है, यानी ऊ मतलब ये जो ऊ का जो प्रयोग हो रहा है ये दूरवर्ती के लिए, यानी जो आपसे बहुत दूर में है। लेकिन ई का प्रयोग जो आपके सामने जो नजदीक है, तो ये चीज समझ आ गया, ई निकटवर्ती और ऊ दूरवर्ती के लिए। ठीक, चल आगे। अभी चलिए, यानी अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे स्वर्ण वर्ण। अब स्वर्ण खत्म हो गया, स्वर्ण वर्ण में क्या क्या हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग क्या किया देखें, तो सबसे पहले हम लोग ये के स्थान पे और ए, सबसे पहले हम लोग क्या देखें ये और उसके बाद ओ, ठीक ना, ए के स्थान पे क्या ऐ, ए के स्थान पे क्या देखें ऐ लिखा जाता है, ओ के स्थान पे क्या लिखा जाता है अ और ओ लिखा जाता है, ठीक ना। ये दो चीज हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, री, री के स्थान पे क्या, री के स्थान पे ए री प्रयोग किया जाता है और ए री प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम आगे हम क्या देखे थे, आगे हम देखे थे ई और इसके बाद ऊ, ई और इसके बाद ऊ का प्रयोग, ठीक ना। ई के तीन जगह प्रयोग किया जाता था, एक शब्द के मध्य में, शब्द के आरंभ में, और एक क्या, तो क्रिया बोधक के रूप में किया जाता था, क्रिया बोधक के रूप में। ऊ क्रिकेट खेल रहलै ई, ऊ देख रहलो ऊ, ठीक ना, तो ऊ जी हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर क्या देखे, उसके बाद बड़ा ई और उसके बाद क्या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, जो कि ई जो है ये आपका निकटवर्ती के लिए, निकटवर्ती के लिए, और ई जो वो है आपका दूरवर्ती के लिए, दूरवर्ती के लिए। ठीक, आगे व्यंजन वर्ण। अब हम की बात करिए व्यंजन। अब अगर बात करें हमने व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण की जगह आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण की जगह पे खोटम क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण, ठीक ना। अब ध्यान देंगे यहाँ से सबसे पहले कि जब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण, तो अब सबसे पहले व्यंजन वर्ण में क्या आता है, व्यंजन वर्ण में क्या आता है। अच्छा एक और कि व्यंजन वर्ण ककरा कहल जाए, तो जब स्वर्ण वर्ण के प्रयोग से, जब स्वर्ण वर्ण के प्रयोग से, सहायता से जब हम कोई शब्द के उच्चारण करोइए, जब हम कुछ करोइए, जब कोई वर्ण के उच्चारण करोइए तो ओकरे व्यंजन वर्ण बोलल जाए। यानी ककर सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से, जैसे बोलबे का, की बोलबे हम का, तो ये का है ना, ये का सिर्फ का ना बोल रही, हम का के साथ क्या बोल रही है, या भी बोल रही है। तो ये जो या है, ये या को चीज के, ये रही तो या नहीं पढ़ रही, स्वर्ण वर्ण है, या की क्या स्वर्ण वर्ण है, ये स्वर्ण वर्ण, यानी कि जब शब्दों को उच्चारण, यानी जब शब्द के उच्चारण हम कौन अगर, तो स्वर्ण वर्ण की सहायता से जब कोई शब्द के उच्चारण करोइए तो ओकरे की कहल जाए, ओकरे व्यंजन वर्ण कहल जाए, की कहल जाए, ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जाए। वर्ण, ठीक है, वर्ण, वर्ण नहीं, वर्ण आपका हिंदी हो गया और वर्ण आपका खोटा हो गया।
तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें जो भी खा, यानी जब हम बात करते हैं खा तो खा प्लस या, यानी यही आ क्या है, यही आ क्या आपका स्वर्ण वर्ण है। यानी कहीं ना कहीं व्यंजन वर्ण में किसका सहायता ले रहे हैं, तो स्वर्ण वर्ण का सहायता ले रहे हैं। स्वर्ण वर्ण क्या था, जिसमें किसी भी वर्णों की सहायता के बिना जब उच्चारण हम लोग करते हैं, वर्ण को उच्चारण करते हैं तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण ककरा कहल जाए, तो जब हम स्वर वर्ण की सहायता लो है, जब स्वर्ण वर्ण की सहायता लो है तो ओकरा की कहल जाए, ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जाए। ठीक, अब हम बात करें व्यंजन वर्ण में कोची कोची है, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, अंतोसिया, रा, ला, वा और सा। ठीक, और उसके बाद हा। ये टोटल मिला के देखेंगे तो ये दोनों को भी मिलाएंगे ना, ये दोनों को भी मिलाएंगे तो टोटल 31 होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग खोटा में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग खोटा हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं खोटा में, 29 है। लेकिन जब हम बात करेंगे हिंदी में कितने हैं तो 31 है, खोटा में कितने हैं 29 है, खोटा में कितने हैं 29 है। एक बार एक का खा आप लोग देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, का खा आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अगर इसमें बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हुए जो शादीशुदा हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने बच्चे को साथ में बिठाइए और अपने बच्चे को सिखाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। का खा, अगर आपको लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं का खा, लेकिन यही तो आपको पढ़ना है, यही तो जानना है, तो वो चीज आप जब अगर आपको लग रहा है कि हम ये चीज नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने बच्चे को साथ में बिठाइए और फिर पढ़िए और पढ़ाइए, तो वहां से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया कि खोटा में कई गो व्यंजन वर्ण हुआ है, 29 गो हुआ है। ठीक, आगे बात करिए तो 29 को समझ में आ रहा है कुछ पहले का खा गा घा ये चारों वो है, फिर चार से पूरा पांचों गो, चार गो पूरा, ये चार गो यहाँ पूरा 5 गो, अगर बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 गो, अगर बाद यहाँ भी 5 गो पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ भी पूरा 5 गो, उसके बाद यहाँ पे अब 4 और यहाँ पे 2। ठीक ना, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करिए, देखिए अब व्यंजन वर्ण की बोल गए अंतस्थ व्यंजन। अब जब व्यंजन वर्ण की बात कर पाए तो व्यंजन वर्ण के कोची व्यंजन वर्ण के अलग अलग भेद हो। अगर हम सबसे पहले कुछ वो अंतस्थ व्यंजन हुआ है, फिर कुछ वो स्पर्श व्यंजन हुआ है, फिर उसका कुछ वो संयुक्त व्यंजन हुआ है। तो अभी सबके हम अलग अलग देखबे। पहले अंतस्थ व्यंजन की बात करबे तो अंतस्थ व्यंजन में कुछ वो अंतोसिया, रा, ला, वा। लग रहा है ना कि हम वही बचपन आ रहा है ना। बोला जाता है कि अगर बचपन जिंदा हो ना, अगर बचपना जिंदा हो तो जीवन थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता है। जो जिस दौर में हम लोग हैं अभी, इस दौर में बचपन के दिनों को ही याद करके हम लोग अपना जीवन को जीते हैं। उस बचपन का दौर जब स्कूल जाते थे और का खा गा पढ़ा करते थे, वही बचपन का दौर जब ककाही चीज पढ़ने के लिए हम लोग को दिन दिन भर रटाया जाता था बोर्ड पे, का खा गा घा अंगा चा छा जा जाइया। तो जब हम लोग ये चीज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी यादें कहाँ पे जाती है, वही बचपन के दिन, वही स्कूल जब हम लोग बोरा लेके हम स्कूल जाया करते थे। उस टाइम तो बेंच किसी भी सुविधा नहीं हुआ करती थी। हम लोग उस दौर का आदमी हैं और वही चीजें हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, खोटा में या का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन 4 होते हैं, या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, या रा ला वा, या रा ला वा, आ रा ला वा। ये 4 क्या होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब एक एक करके देखेंगे कि या का प्रयोग कहाँ पे होता है, राला का प्रयोग कहाँ पे होता है, वा का प्रयोग खोटा में कहाँ पे होता है। या की जगह पे हम लोग खोटा में किसका प्रयोग करते हैं, रा ला की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, और वा की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जब बात करेंगे या, किसकी बात करेंगे, या का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। यानी जो या का प्रयोग है वो कभी भी सबके शब्दारंभ में, यानी सबके पहले नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, तो सबके पहले नहीं होता है। तो और सब नहीं होता है तो सबके आरंभ में या की जगह, सबके आरंभ में सॉरी खोटा में या का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। लेकिन यानी जो शब्द है शब्दारंभ में नहीं होता है, उस शब्द में या का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन या की जगह पे किसका प्रयोग होगा, तो वही आ की जगह पे जा का प्रयोग होगा। किसका होगा, जा का प्रयोग होगा। वही आ की जगह पे या का प्रयोग होगा। ई और या का भी, ई और साथ में या का भी प्रयोग होता है। जैसे कि याद रखिएगा, जा और ये दोनों आदि इंपॉर्टेंट है, जा और ये। सबसे पहले यग है तो यग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जा। यग को जग। यार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यार। जैसे यहाँ पे क्या आपका यार
है ना। तो यार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आर। हम बात करते हैं यहाँ यंत्र, अंत्र को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जंतर। अंत्र को क्या लिख सकते हैं, जंतर। यहाँ दिया गया अकीन, यकीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यकीन। अकीन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यकीन। अकीन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यकीन। अन्य तो आपको वही जानना है कि खोटा में जो या होता है वो या की जगह पे या तो जा लिखाता है या तो फिर क्या लिखाता है, ए लिखाता है। क्या, जैसे यहाँ था ना अकीन, अकीन का क्या हो जाएगा, यकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकीन का यकीन हो जाएगा। या का प्रयोग हम लोग क्या किस रूप में करते हैं, तो जा के भी रूप में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग, जा के भी रूप में हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे कि याद और लिख, जैसे आद, याद का, याद हम लोग क्या लिखते हैं, याद का याद लिखते हैं। याद का क्या लिखते हैं हम लोग, याद। याद हम लोग क्या लिखते हैं, याद। तो कहीं ना कहीं या ई का, इसका भी प्रयोग होता है, ठीक ना। इसका भी ई का, हर सही का भी प्रयोग होता है, ठीक ना। ई का भी प्रयोग होता है, ठीक ना, इसका। ये भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब ये हम लोग अंतस्थ व्यंजन में देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन में। और अंतस्थ व्यंजन के बाद हम क्या देखेंगे, रा ला का प्रयोग देखेंगे। किसका देखेंगे, रा ला। तो रा ला का प्रयोग, रा कभी ला में बदल जाता है, रा कभी ला में, और ला कभी रा में। यानी जो ला होता है, ला कभी रा में खोटा में बदल जाता है, और रा कभी ला में। ला रा रा ला, बोलिए रा ला ला रा। बोलिए एक बार आप लोग भी। जब पढ़ रहे हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले कोई उपाय ही नहीं है। अगर आपको चीजों को आसान बनाना है तो बोल बोल के पढ़िए, ठीक ना। तो वही चीज है, जैसे कि मंदिर, लास्ट में क्या है, रा, यहाँ क्या हो गया, मंदिर। ठीक, यहाँ हल, ला है, क्या क्या हो गया, हर। तो ये चीज हो गया मंदिर के मंदिर, हल के हर। यानी कि अब यहाँ समझ में आ गया कि जो खोटा में होता है वो ला कभी रा में बदल जाता है, और रा कभी ला में बदल जाता है। चलिए आगे। चलिए अब क्या है आगे। आगे क्या क्या है, वाह का प्रयोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, वाह का प्रयोग। जब वाह के प्रयोग की बात आएगी तो वाह, वाह का प्रयोग, वाह का या की तरह, वाह का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। यानी कि बोल रहा है कि या की तरह, या की तरह, या की तरह शब्द, जो वाह है वह क्या है, या की तरह शब्द के आरंभ में नहीं होगा। जैसे अच्छा बताइए, हम लोग जब या के हम देख रहे थे, जब हम लोग या का प्रयोग देख रहे थे, जैसे यज्ञ, यज्ञ, तो क्या यज्ञ हम लोग यहाँ पे या, यज्ञ का हम लोग या लिख रहे थे, नहीं, या का क्या लिख रहे थे, तो जग लिख रहे थे। यानी देखिए यहाँ पे शुरू में अब या का प्रयोग हुआ, क्या का नहीं हुआ। तो वही चीज बोला गया है कि शुरू में कभी भी अगर हम वाह होगा तो कभी भी शुरू में वाह का प्रयोग नहीं होगा। तो वाह के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, बा का प्रयोग होता है। और उर्दू और फारसी आदि शब्दों में, और अगर उर्दू और फारसी अगर शब्द है तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, तो वाह के स्थान पे ओ का प्रयोग होगा। सिंपल रूप में। यानी जब हम लोग या पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, या पढ़े थे, या का, तो वहां पे क्या था, हम लोग या के जगह पे हम लोग शुरू में जा का प्रयोग करते थे, फिर ई का प्रयोग करते थे, फिर आई का प्रयोग करते थे, और उसके बाद या का भी प्रयोग हम लोग करते थे, ठीक ना। वो चीज था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे वन, तो वन की जगह पे शुरू में किसका प्रयोग करेंगे, वन, क्या करेंगे, वन। जैसे विनोद, तो शुरू में वाह है, तो वाह की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे वी हो गया, विनोद। वाह, वाह है, ये वकील है, ये वकील क्या है, उर्दू फारसी शब्द है, ठीक ना। फारसी शब्द, उर्दू फारसी शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है। तो हम बोले थे ये उर्दू फारसी शब्द होगा, उर्दू फारसी शब्द होगा, तो वा की जगह पे क्या हो लिखाएगा, वाल ओ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ओ लिखाएगा। जैसे वजह, वजह भी क्या है, वजह भी आपका उर्दू फारसी शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है। और आपको तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, वा की जगह ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। आपको सर हम लोग ये कैसे जानेंगे कि उर्दू फारसी शब्द है, तो भैया तो इसमें तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे जिसको हमको लगता है कि नहीं खोटा में, हमको लगता है हिंदी शब्द है, लेकिन बाद में पता चलता नहीं ये तो हिंदी शब्द है ही नहीं। तो वो चीजें कहाँ से आएगी, तो वो चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप जितनी भी चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, सारा चीज अभ्यास का है, सारा चीज अभ्यास का है। अगर आपको भी एक मैदान में अगर पक्के खिलाड़ी बनना है तो निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। बिना अभ्यास किए हुए आप एक पक्के खिलाड़ी कभी भी नहीं बन सकते हैं। और एक पक्के खिलाड़ी बनकर ही आप अपनी युद्ध भूमि में युद्ध को जीत सकते हैं। और ये जो जेटेट है, ये 10 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक युद्ध भूमि है। और इस युद्ध भूमि में अगर हम लोग को जीतना है युद्ध में, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस फील्ड का क्या बनना होगा, पक्का खिलाड़ी बनना होगा। और पक्का खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं, आप लगातार निरंतर अभ्यास से बन सकते हैं। तो बस चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट।
चलिए, तो वही चीजें हैं कि अगर मौका मिला है तो इस मौका को गवाइए मत, लगातार पढ़ते रहिए और भरोसा रखिए, भरोसा अपने पे और झारखंड स्टडी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल है, जो ये स्टडी पॉइंट जो बनाया गया झारखंड स्टडी पॉइंट, जो फिलहाल अभी एक छोटा सा परिवार है और आप इस परिवार का एक हिस्सा है, और अगर आप एक हिस्सा है तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप इस परिवार में कई लोगों को जोड़ेंगे, अपने साथीगण को जोड़ेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब तो हम लोग पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़े? अंतस्थ व्यंजन पढ़े। हम लोग क्या पढ़े? अंतस्थ पढ़े। अंतस्थ में क्या पढ़े? अंत्योदय या, रा, ला, वा। सबसे पहले अंत्योदय या का प्रयोग हम लोग शुरू में नहीं करते हैं, उसके जगह पे क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? जा प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं? जा के बाद क्या प्रयोग करते हैं? कहीं कहीं हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कहीं कहीं ई का भी प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं हम ये आ का भी प्रयोग करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसमें? अंत्योदय या में। लेकिन जब हम बात करेंगे रा, तो रा कभी ला बदल जाता है, किसमें? आपका खोटा में, या ला कभी रा बदल जाता है। हम बात करेंगे वाह, तो जैसे हम लोग या का प्रयोग शुरू में नहीं करते हैं, वैसे वाह के जगह पे हम लोग वाह का प्रयोग भी शब्द में नहीं करेंगे। तो वाह के जब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो बा प्रयोग करते हैं। और साथ में अगर उर्दू फारसी शब्द है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो उसकी जगह पे हम लोग करेंगे हो का प्रयोग करेंगे। जैसे वकील, वकील को हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ओकील। क्या लिखते हैं हम लोग? ओकील। ठीक, आगे हम बात करते हैं उष्म व्यंजन। और जब बात करते हैं उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन में क्या है? मूर्धन सा। अब बताइए तो पढ़िए, ये सबसे मूर्धन सा नहीं, तालेब सा है। क्या है आपका? तालेब सा है, मूर्धन सा है, धन सा है और हा है। तो तालेब सा, मूर्धन सा, धन सा और हा। ठीक ना? देखिए ये सा, तालेब सा और मूर्धन सा के स्थान पे किसा? तो सा का प्रयोग। तालेब सा और मूर्धन सा के स्थान पे हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? सा का प्रयोग होता है। और सा कहीं कहीं क्या? तो खा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सा है बाबू, ये जो सा है, ये सा, ये क्रम बदल जाए है, ये सा कभी कभी खा में बदल जाए, क्रम बदल जाए तो खा में बदल जाए। जैसे कि सबसे पहले अगर ये सा है तो इस सा, ध्यान दीजिए, ये जो तालेब सा है, तालेब सा और मूर्धन सा, ये सा के जगह पे हम लोग लिखते हैं क्या? सा तो लिखते ही हैं, लेकिन इस सा के जगह कभी कभी किसमें बदल जाता है? खा में बदल जाता है। ये तालेब सा और ये सा हम लोग खोटा में क्या लिखते हैं? ये सा लिखते हैं। इसकी जगह पे हम लोग ये सा, इसकी जगह पे खोटा में प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सा प्रयोग होता है? ये सा प्रयोग होता है। लेकिन ये जो कभी कभी जो तालेब मूर्धन सा है, ये मूर्धन सा की जगह हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? खा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे सा, ये जो क्या है आपका तालेब सा की जगह हम लोग धनसा। ठीक, इस समझिए सो की जगह शोभा हो गया, यहाँ पे शुभ की जगह शुभ। देख रहे ना, सा का प्रयोग कैसे हुआ है? शीत की जगह पे शीत, विष की जगह, देखिए विष की जगह सा की जगह हो गया ना खा, विष की जगह पे क्या? विक। पुरुष की जगह पे पुरुष, क्या हो जाएगा? पुरुष। या फिर पुरुष हम साथ में सा का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा कि खा का प्रयोग करना। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जब तालेब सा हो तो सा का प्रयोग, मूलधन सा हो तो वहां पे भी हम लोग सा और साथ में खा का प्रयोग। ठीक, ये चीजें आगे। संयुक्त व्यंजन, जब हम बात करेंगे संयुक्त मतलब संयुक्त, यानी कहीं ना कहीं जो संयुक्त व्यंजन बनता है वो दो वर्णों के मेल से बनता है। दो वर्णों के मेल से क्या बोलता है? संयुक्त। यानी संयुक्त मतलब जोड़ना। क्या? जोड़ना। जोड़ना, वो जोड़ना नहीं, वो जोड़ना अलग होता है, जिस जोड़ने के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जेटेट में पास करना है तो हर एक सब्जेक्ट को जोड़ जोड़कर पढ़ना होगा, हर एक चीजों को जोड़ जोड़कर पढ़ना होगा। अब ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे? संयोग, इच्छा, तरह, क्या, ठीक ना, और सा। ठीक, अब छा की जगह पे, अब छा के स्थान पे छा, आधा चा छा, खा का प्रयोग करते हैं। देखिए छा, छा जैसे यहाँ पर क्षमा, ठीक है, क्षमा, तो क्षमा क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। क्षमा का क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। यानी इच्छा का प्रयोग करते हैं, आधा चा और छा का प्रयोग करते हैं, आधा का और खा का प्रयोग करते हैं। ये तीनों याद रखेंगे। छा, संजो इच्छा की जगह पे छा, आधा चा और छा, और आधा का और खा, ये तीनों का प्रयोग करते हैं। संजो इच्छा की जगह पे क्या? तो छा, छा, आधा चार छा, आधा का खा। जैसे छा ये है ना संयोग छा, तो क्षत्रिय। परीक्षा तो क्या हो जाएगा? परीक्षा, या फिर लास्ट में क्या बोले थे? परीक्षा। लास्ट में कहीं कहीं हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हम लोग खा का प्रयोग करते, दक्षिण। ये तो हो गया। आगे तो छा, तो छा हम लोग यहाँ पे छा का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ये चीजें। ये ना कभी क्यों हो गया? ये पता नहीं, ये आगे हम लोग को देखना है। ये
ना की जगह पे हम लोग ये ना का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये ना का प्रयोग खोटा में नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होता है, ये ना का प्रयोग करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ समझ में आ गया। देखिए इच्छन ओ ये क्षण यहाँ पे देखिए, ये जो क्षण आपके सामने छ छ, तो छ की जगह पे इच्छा का प्रयोग हो रहा है, और ये ना की जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये ना का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जो टाठा ढा में जो ना होता है उसका प्रयोग ना करके जो ताथा धाधा में होता है, टाठा ढा में जो ना होता है उस ना का प्रयोग नहीं होता है, जो ता था दाधा में जो ना होता है उसका प्रयोग खोटा में हम लोग करते हैं। जैसे कि छा, ये छा के क्या बोलते हैं इसको, मूर्धन सा धन सा हा छंजोग इच्छा, छंजोग इच्छा, छन जोग इच्छा के जगह पे लोग किसका प्रयोग करते हैं, छा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस छंजोग इच्छा के जगह पे क्या प्रयोग हम लोग करते हैं, खा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। आगे आगे संयुक्त विषम क्या, त्रा, अब त्रा की जगह पे तर, त्रा की जगह पे तर, इसका तो हो गया, इसका प्रयोग हम लोग देख लिए, इसका प्रयोग देख लिए, इसका प्रयोग हम लोग क्या देखें, तो इसका प्रयोग में सबसे पहले छा का प्रयोग देखें, उसके बाद आधा चा और छा का प्रयोग देखें, फिर आधा का और खा का प्रयोग देखें। खा का और कहीं सिर्फ क्या, सिर्फ खा का प्रयोग होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, त्रा की बात करेंगे। तो तर के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, तर का प्रयोग होता है। त्रा के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, तर का प्रयोग होता है। जैसे कि मात्रा, ता की जगह पे क्या, मात्रा, अनितर मात्रा हो गया ना। पुत्र की जगह पे क्या, पुत्र। हम बात करेंगे आत्रा की जगह पे क्या, जात्रा। हम बात करें चरित्र की जगह पे क्या, चरित्र। हम क्या बात कर रहे हैं, चरित्र की जगह पे चरित्र। हम बात करें त्रिशूल की जगह पे क्या, त्रिशूल। पत्र की जगह पे क्या, पत्तर। हम बात त्रिभुज की जगह पे क्या, त्रिभुज। तो ये हो गया। आगे देखिए अब आगे क्या है कि संयुक्त, इतना तो हो गया। अब ज्ञा की जगह, अब ज्ञा, अब इसका बचा हुआ है, अब ज्ञा, इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। इसके जगह पे हम लोग ता का प्रयोग करते हैं, इसके जगह पे क्या, छा का, और उसके बाद क्या, आधा चा और छा का, उसके बाद क्या हम लोग करते हैं, आधा का और खा का, और कहीं कहीं क्या सिर्फ खा का प्रयोग करते हैं। त्रा की जगह पे तर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्या, ज्ञा, ज्ञा के स्थान पे क्या, ज्ञा, ज्ञा, और या फिर गए, या फिर गए, इसका भी प्रयोग करते हैं, यानी ज्ञा, ज्ञा, या फिर क्या, गए, या फिर गए, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ज्ञान, ज्ञान का क्या प्रयोग है, ज्ञान, क्या, ज्ञान, ज्ञान, ठीक ना। उसके बाद या फिर ज्ञान, या फिर ज्ञान, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान की जगह पे ज्ञा की जगह पे ज्ञा है ना, विज्ञान, विज्ञान। संज्ञा, क्वेश्चन राइट आता है, संज्ञा की जगह पे हम लोग क्या, संज्ञा, क्या, संज्ञा। यज्ञ की जगह पे क्या हम लोग, यज्ञ की जगह पे जग, क्या हम लोग, क्योंकि हमको पता है या खोटा प्रयोग होता है, क्या खोटा में या प्रयोग होता है, नहीं, या की जगह हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जा प्रयोग करते हैं। और ज्ञा की जगह पे क्या, यज्ञ, याग, जग, है ना। तो ये चीज होगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो वही चीज है, ज्ञा, ज्ञा का प्रयोग, ज्ञान का ज्ञान, विज्ञान का विज्ञान, संज्ञा का संज्ञा, जग का जग, ठीक ना। इतनी होगी। हम बात करते आगे, हम बात करेंगे ना के स्थान पे, आप ध्यान देंगे। अब ना के स्थान पे, अब ना के स्थान पे जब बात करेंगे ना, ना के स्थान पे क्या, ना के स्थान पे क्या हमेशा होगा प्रयोग, ना का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, रण, तो ई रण का, ई ना का प्रयोग नहीं होता है, ई ना की जगह हम लोग क्या प्रयोग होता है, ई ना की जगह पे ये प्रयोग होता है, रण, ठीक, ये प्रयोग होता है, ठीक ना, रण। जैसे गणेश, ठीक ना, ग नमी ने सा, गणेश, ना, गणेश। तो ई ना की जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, गा नमी ने सा, गणेश, ये प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे कारण, तो ना की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, ना प्रयोग करेंगे। यानी कभी भी ये ना का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, ये ना का प्रयोग होता है। आगे ये परिणाम, ई ना की जगह पे ई ना, हो गया ना। आगे चलिए अब ध्वनि का वर्गीकरण, अब ध्वनि का वर्गीकरण देखना, ध्वनि का वर्गीकरण देखना है। ध्वनि का जब वर्गीकरण देखना है तो दो चीज में ध्यान देंगे, उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण क्या करेंगे, एक स्थान के आधार पे करेंगे, क्या करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे करेंगे। सबसे पहले स्थान के आधार पे, ठीक ना। जब स्थान के आधार पे करेंगे तो सबसे पहले देखिए पूछा जाता है, कंठव से किसका उच्चारण करते हैं, तालव से किसका उच्चारण करते हैं। तो याद रखिएगा, जो जब कंठ की बात आएगी, जब किसकी बात आएगी, कंठ, तो आपको सिंपल वे में याद रखना है। यानी कंठ में क्या आ रहा है, का आ रहा है, कंठ में क्या रहा है, का आ रहा है। तो यानी जो भी का खा स्टार्ट होगी वो किससे होगी, कंठ से स्टार्ट होगी। क्या कंठ स्टार्ट होगी, तो का खा किससे स्टार्ट होगी, कंठ से। यानी जब आप कंठ की बात करें कि कंठ को हम लोग आज किसे रखेंगे, आज का, तो कंठ से क्या, का, तो का खा सारा किससे स्टार्ट होगी, एक कंठ से स्टार्ट होगी। लेकिन साथ में इसके साथ में क्या, आ रखिएगा, और अमीय या, और साथ में हा, ये तीन चीजें, या, अमीय या और हा, या, अमीय या और हा। क्या तीन चीज याद रखेंगे, या, अमीय या और हा,
तीन चीजें, या, अम्य या और हा। किसके साथ में? का खा घा के साथ में। का खा घा कहां से स्टार्ट होता है? का खा गा घा, साथ में या, अम्य या और हा। ये जो चीजें हैं ये कहां से स्टार्ट होगी? तो ये कहां से बोलते हैं हम लोग? कंठ से बोलते हैं। अगर आप कंठ को दबा देंगे, जब कंठ को आप दबाएंगे तो देखिए उच्चारण आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या? तो का खा गा घा और या, अम्य या और साथ में हा। क्या साथ में? हा। साथ में क्या? हा। ठीक, हम बात करेंगे क्या? तालव। जब हम बात करेंगे क्या? तालव मतलब तालु। हम तालु से किसका उच्चारण करेंगे? तो याद रखिए, चा छा जा झा, चा छा जा झा इया। चा सिर्फ चावर और साथ में ध्यान रखिएगा, साथ में क्या? आम या हो गया, या आम या हर्षई दीर्घई और साथ में क्या? या, ये या और ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये आपका देखिए, जब बात करें कंठ से तो का खा गा घा और या, अम्य या और साथ में क्या? हा। जब हम बात करेंगे तालु से तो चा छा जा झा इया, साथ में हर्षई दीर्घई, या अम्य या कंठ से, आ अम्य या क्या होता है? हर्षई और दीर्घई। ये किससे? तो ये आपका जो क्या है, ये और ये किससे हो जाएगा? आपका तालुब से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आपका तालुब से हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये या का, साथ में या का ही प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? हम लोग तो तालुब से करते हैं। जब हम बात करेंगे मूर्धन्य से, नहीं बोलते हैं टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा मूर्धन्ना, टा ठा डा ढा मूर्धन्ना। इसे पढ़िए, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा मूर्धन्ना। यानी मूर्धन्ना मतलब किसमें आ रहा है मूर्धन्ना? तो इसमें आ रहा है, टाठा डा रहा है मूर्धन्ना। तो यानी जितने भी टाठा टा वर्ग होगा वो हम लोग किससे प्रयोग करेंगे? तो मुंह से करेंगे। और साथ में क्या याद रखेंगे? साथ में रा। साथ में क्या? साथ में रा। साथ में क्या? रा। तो यहाँ से तीन चीजें देखिए, या अम्य या किससे? कंठ से। या अम्य किससे? कंठ से। साथ में हा। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या? या अम्य बात का हर्षई और दीर्घई, ये किससे? आपका तो तालव से। किससे हो जाएगा? आपका तालव से। और साथ में क्या? अम्य या, अम्य या। फिर हम बात करेंगे क्या? तो मूर्धन्य से। मूर्धन्य से क्या हो जाएगा? टा ठा डा ढा ना, टा ठा डा ढा मूर्धन्ना। यानी जो टा वर्ग है इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मूर्धन्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रा का। साथ में लोग किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रा का, ठीक है, रा का। उसके बाद तवर्ग। तवर्ग दंत से। तवर्ग किससे? तो दंत से। ता ता धा धा दंतना, ता था दा धा दंतना, ता था दा धा दंतना। ऐसे पढ़ते बचपन में सिखाया जाता था ना, ता था दा धा दंतना। यानी दांत से क्या? तो ता था धा था। और साथ में ला और सा। साथ में क्या? ला और सा। साथ में क्या? ला, ला और सा, ला और सा। क्या ये से? ला और सा दंत से। ला और सा किससे? तो दंत से। ला और सा किससे? दंत से। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि दंत का उच्चारण क्या है, ओष्ठ का उच्चारण क्या है, मूर्धन्य का उच्चारण क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्या? ओष्ठ का। तो यानी ओठ का। तो क्या जितना भी पवर्ग है यानी पा, यानी जब हम बात करेंगे पा फा, देख रहे होंगे ओठ, जो ओठ का उच्चारण है पा फा बा भा, यानी ओठ ओठ क्या मिल रहा है? क्या कर रहा है? मिल रहा है ना, गुड। तो वही चीज है। तो ओठ पा फा भा भा मा, ये किससे? आपका ओष्ठ से। साथ में हर्षवु और दुर्घवु। साथ में क्या? हर्षवु और दुर्घवु। हर्षु दुर्घवु, हर्षवु दुर्घवु, हर्षवु दुर्घवु, हर्षवु दुर्घवु किससे? ओठ से। हर्षवु दुर्घवु किससे? ओठ से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे आगे क्या? अनुस्वार और चंद्र बिंदु। ये क्या है? सब सारा क्या? अनुनासिक, यानी नासिक से, नाक से, ठीक ना। किसे? तो या ना मा, ठीक ना, ये सब सारा। फिर कंठ से। कंठ तालव से क्या? कंठ तालव से। कंठ और तालव दोनों से। कंठ और तालव दोनों से। ए क्या? ए। ओ किससे हो जाएगा? कंठोष्ठ से। यानी ओ ओ किससे हो जाएगा? कंठोष्ठ से। किससे हो जाएगा? कंठोष्ठ से। लेकिन जब बात करेंगे क्या? कंठ और तालव से क्या? तो हम ये क्या हो जाएगा? ए, ठीक ना। वाह, वाह क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ से। यानी दंत से क्या? वाह, वाह किससे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। जब हम बात करेंगे क्या? कंठोष्ठ से क्या हो जाएगा? हम ये ओ हो जाएगा। अनुनासिक से। नासिक से क्या बोलेंगे हम लोग? या ना मा। किससे? अनुनासिक और नासिक से। ये सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आगे क्या? आगे हम लोग देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि ध्वनि का उच्चारण वर्गीकरण पढ़े थे। पहला क्या? उच्चारण के आधार पे। अब दूसरा क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्राणत्व के आधार पे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहला हम लोग क्या पढ़े थे? स्थान के आधार पे। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राणत्व के आधार पर, ठीक ना। इसमें दो चीज आती है, एक अल्प प्राण आती है, एक महाप्राण आती है। ये क्या आती है? अल्प प्राण। यानी बोला गया प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। जब प्रथम की बात करेंगे और साथ में अंतस्थ। साथ में क्या? अंतस्थ। अंतस्थ। प्रथम की बात करेंगे जैसे का, ठीक ना। देखिए का खा गा घा, ठीक, और अंगा। देखिए जब बात आ गया क्या? जब बात किया गया आपका, जब बात किया गया क्या आपका, तो
जब बात किया गया आपका कि प्रथम वर्ग क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, फिर तृतीय तृतीय क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, फिर पंचम क्या होगा, ए। तो यानी जो ये का, गा और आपका अंगा, ठीक ना, ये सारा क्या है, ये अल्प प्राण है, और साथ में क्या अंतोषिया रा लावा, यानी प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम, आगे प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम। जब इसका जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो इस क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी सिंपल सा रूप में ये जानना है, जब अल्प प्राण की बात आती है ना तो इसमें प्राण कम लगता है ना। इसे कहने का अर्थ क्या है, जब आप बात करें जब बात करें क्या, जब क्या बात करेंगे आप का, ठीक ना, का, तो का में क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक ना, ठीक ना। लेकिन जब हम बात करेंगे आगे हम खा, तो इसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, ठीक ना। जैसे जब हम बात करेंगे क्या कि का, ठीक ना, का, हम का, तो का में सिंपल हम लोग लिखते हैं, इसका कैसे लिखते हैं, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं का। जब हम बात करें खा, खा, तो खा में हम लोग क्या लिखते हैं, तो के एच लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें जिसमें एच आता है, जिसमें जिसमें क्या आता है, एच आता है, वो क्या जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाप्राण। जैसे कि द्वितीय चतुर्थ हो, द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय और क्या चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ। जैसे कि हम बात करें द्वितीय में क्या, द्वितीय में क्या खा, क्या घा, तो घा को क्या कर लेते हैं, जी एच लिखते हैं ना। तो आ रहा ना एच, याद रखिए जिसमें एच आता है, जिसमें क्या आता है, एच आता है, वो महाप्राण हो जाएगा। आद करने का तरीका है, जिसमें एच आता है वो महाप्राण हो जाता है, और जिसमें एच नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो अल्प प्राण के लिए पहले प्रथम तृतीय और पंचम, और उसके बाद महाप्राण के लिए द्वितीय और आपका चतुर्थ, द्वितीय और आपका चतुर्थ। साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है आर अलावा वो क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण, और जो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन आपका, ये जो स्पर्श व्यंजन जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा आपका, तो महाप्राण। स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा आपका, महाप्राण। स्पर्श क्या हो जाएगा आपका, महाप्राण। और अंतस्थ क्या हो जाएगा आपका, अल्प प्राण। अंतस्थ क्या हो जाएगा, अल्प, अल्प मतलब अंतस्थ, और आपका महाप्राण मतलब ये आपका स्पर्श, ये अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अल्प प्राण, और स्पर्श मतलब महाप्राण। आगे देखिए, अब आगे आता है क्या कि उच्चारण घोष और घोष के आधार पर, ठीक है, घोष और घोष के आधार पर जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृत उत्पन्न करती है वे घोष कहलाती है, कही जाती है। जैसे सभी स्वर वर्ण, जितने भी याद रखिएगा, सभी स्वर वर्ण है, सभी स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है, याद रखेंगे, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और साथ में क्या रखेंगे, तो तृतीय, साथ में आपका वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। जैसे कि कहने का अर्थ ये है, मान के का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक ना, ए है ना। तो जो बोला गया क्या, तृतीय यानी गा, ये सब लेके गा, घा, घा, ये सब सारा क्या आपका, ये सारा आपका क्या है, घोष है, क्या आपका, ये घोष है। लेकिन ये दोनों क्या है आपका, जब हम बात करेंगे ये दोनों, ये दोनों क्या आपका अघोष है, ये दोनों क्या आपका अघोष है, अघोष है। यानी कोई भी वर्ग होगा, कोई भी वर्ग होगा, कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा शब्द, तीसरा चौथा पांचवा शब्द ये घोष कहलाएगा। जैसे कि जब बात करेंगे चा, छा, जा, झा, इया, हम क्या बोले, कोई भी शब्द का, कोई भी शब्द का तीसरा चौथा पांचवा ये क्या कहलाएगा, ये घोष कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। और बाकी दूसरा क्या कहलाएगा, ये अघोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है, कौन इसमें घोष है, कौन इसमें अघोष है। ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया। घोष यानी जब घोष की बात करेंगे तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। लेकिन पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या वर्ण क्या कहलाएगा, तो अघोष कहलाएगा। साथ में घोष में क्या आ जाएगा, घोष में आपका स्वर्ण वर्ण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्वर्ण वर्ण, यानी या अम्या से जो 8 गो स्वर्ण वर्ण है, क्वेश्चन ऐड आता है कि जो 8 स्वर वर्ण है वो किस में आएगा, तो वो आपका घोष में आएगा। 8 स्वर वर्ण किस में आएगा, घोष में आएगा। और बाकी जो 29 जो आपका जो शब्द है, ठीक ना, वो किस में आ जाएगा आपका, वो अघोष में आ जाएगा। साथ में आपके, और साथ में क्या आपका जो उस व्यंजन है, उस व्यंजन भी क्या हो जाएगा, वो अघोष हो जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया होगा। अघोष और घोष, घोष में क्या आता है, तो घोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा शब्द, साथ में आपका क्या स्वर वर्ण। जब हम बात करेंगे अघोष में, तो अघोष में जो पहला और दूसरा शब्द है वो अघोष में, और साथ में आपका जो स्पर्श व्यंजन है वो भी किसमें आ जाएगा, तो वो भी आपका आ जाएगा किसमें, तो अघोष में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। चलिए, तो ये सारा चीज था, आगे हम बात करेंगे। और चलिए यानी अब आपका यहाँ चीजें खत्म होती है, और ये आपका बाकी अब ध्यान देंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे संज्ञा। उसके बाद क्या करेंगे,
वर्ण और संख्या का एक साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे एक साथ में। तो आज हम लोग क्या खत्म किए, आज वर्ण खत्म किए। बाकी जो चीजें आपको डाउट लग रही है, अगर कुछ कुछ चीजें मन में अगर खटक गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और साथ में आप ध्यान देंगे कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो वहां से चीजें 100% क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये तो अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, ये तो हम लोग क्या देखें, सब्जेक्टिव देखें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाली है वो क्वेश्चन बन के तैयार है, लेकिन वो क्वेश्चन कब, इसके बाद हम लोग संख्या स्टार्ट करेंगे। संख्या पढ़ाने के बाद साथ में अन्य वर्ण और संख्या का एक साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेशन लगाएंगे और फिर वहां से चीजें को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते कि आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। जो भी चीजें करनी है वो हमको करनी है। और ये जो चैनल है, आप इस चैनल को जितना जल्दी हो सकता है 3K के आसपास पहुंचाइए। ये जो परिवार है, कम से कम मजा नहीं आता है ना, ये 2700-2800 मजा तब आएगा जब 3000 परिवार बन जाएगा। तो और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर और बेहतर रूप से हम लोग पढ़ेंगे और बेहतर रूप से आपको कंटेंट दिया जाएगा। जो भी अगर किसी साथीगण को पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर है उस पर आप मैसेज करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितनी भी चीजें अभी तक आपको पढ़ाई गई है, सारी चीज को पीडीएफ आपको फ्री में, किसी तरह का कोई आपको चार्जेस नहीं है, बशर्ते कि आपको क्या करना है, पढ़ना है। जो भी चीजें आपको चाहिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। खोटा में 30 में से 30, खोटा में 30 में से 30, इसी क्लास जो हम खोटा में जो क्लास ले रहे हैं 30 में से 30, 30 में से 30, 30 में से 30 यानी 30 क्वेश्चन, ये मेरा इसी झारखंड स्टडी पॉइंट के चैनल से आएगा। ये आपको हम अभी नहीं, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आपके सामने हम प्रूफ करके बताएंगे। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कहीं मत जाइए, सिर्फ झारखंड स्टडी पॉइंट पे। अगर खोटा में से 30 में से 30 आपको लानी है तो जैसा जो जो सीरीज जो चल रही है रेगुलर आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपको बताए थे ना कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उस मैदान का परिपक्व खिलाड़ी बनेंगे। और हमें, मेरा कोशिश यही है कि खोटा में कम से कम